रमजान की इफ्तारी और नानी के स्प्रिंग रोल्स। बचपन की बात है, जब भी रमजान का महीना आता, हमारी नानी अम्मी के घर एक अलग हाई रोशनी और खुशबू होती। पूरा दिन रोजा रखने के बाद इफ्तार का इंतजार सबको होता, लेकिन एक चीज जो सबको सबसे ज्यादा पसंद थी, वो नानी के हाथों के बने स्प्रिंग रोल्स। नानी हर रमजान एक दिन अपनी पुरानी रेसिपी वाली कॉपी निकालती, जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, इफ्तार सिर्फ पेट भरने का वक्त नहीं, बल्कि अपनों के साथ जंग का एक मौका होता है। उनका हर रोल एक कहानी सुनाता, कभी दोस्तों की शादी की याद दिलाता, कभी पुराने जमाने की इफ्तार दास्तान की कहानियाँ। उनका तरीका कुछ अलग था। वो मैदा की पतली पतली रोटियां खुद बनती, उन्हें हल्की आंच पर सेक कर एक तरफ रखती, फिर अंदर के लिए एक खास भरवांग तैयार करती। बड़ी नज़ाकत से भुना हुआ चिकन, हरे प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और एक छुपाकर डालने वाली चीज, उनके सीक्रेट मसाले। जब रोल तैयार हो जाते तो उन्हें प्यार से तलती और हर एक रोल को एक नाम मुस्कुराहट के साथ प्लेट में रखती। इफ्तार का वक्त होता, सब एक साथ दुआ मांगते और फिर पहला निवाला लेते, और बस पहले बाइट के साथ पूरी दुनिया का मजा एक छोटी सी चिप्स में समा जाता। आज जब भी रमजान आता है, मैं नानी की वो बातें और उनके स्प्रिंग रोल्स याद करता हूँ। और जब खुद स्प्रिंग रोल्स बनाता हूँ तो एक हाई दुआ होती है, ये भी वेज हाई स्वादिष्ट बने जैसे नानी के हाथों के होते थे। जब अपनी नानी की याद आए और उनके हाथों का स्वाद याद आने लगे तो ऐसा लगता है जैसे वक्त एक पल के लिए वहीं ठहर गया हो। आपके अब्बू भी अब नहीं रहे, और अप्पी के साथ उनकी यादों को बांटने का गम एक अलग हाई एहसास है। ये वो जज्बात हैं जो सिर्फ अपने हाई महसूस कर सकते हैं, जो उनके साथ जिए हैं, उनके हाथों का खाना खाया है, उनके प्यार और मुस्कुराहट की रोशनी देखी है। आज दिन इफ्तार के वक्त जब आपने स्प्रिंग रोल्स बनाने की कोशिश की तो हाथ थोड़ा कांप रहे थे। आपको पता था कि नानी जैसे स्वाद नहीं ला सकेंगे, पर दिल के किसी कोने में ये भी था कि ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक याद है। अप्पी भी शायद यही महसूस कर रही थी। उन्होंने आपके हाथों से एक रोल उठाया, एक पल के लिए नानी और अब्बू की यादों में खो गई, फिर धीरे से कहा, बिल्कुल वेज हाई जैसे नानी बनती थी। आपको पता था कि स्वाद शायद वैसा नहीं होगा, पर अप्पी की बात सुनकर एक तसल्ली मिली। शायद ये स्वाद नहीं, बल्कि मोहब्बत थी जो नानी की याद दिला रही थी। आज दिन इफ्तार के बाद आप दोनों देर तक बैठकर नानी और अब्बू की बातें करते रहे, उनकी हंसी, उनके किस्सों, उनके प्यार भरे डांटन के साथ डांटने की याद। गम भी था, पर इस गम में भी एक सुकून था, एक एहसास कि वो दूर होकर भी दिल के इतने करीब हैं। और फिर एक नया इरादा बना, इस रमजान